मिक्सचर का सबसे बेसिक सवाल जो कि एसएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार, कि समथिंग रेशियो में दिया हुआ है एक क्वांटिटी, समथिंग रेशियो में एक क्वांटिटी दिया है, दोनों को मिलाने पर क्या आएगा। या फिर दोनों को 2:3 में मिला दो, दोनों को 5:6 में मिला दो, दोनों को 4:7 में मिला दो। हमेशा यह पूछा जाता है। सवाल पढ़ो, CHSL 2022 का है, पढ़ लियो। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्या देता है कि मान लिए ये मेरा 3:4 में है और मान लिया कि ये मेरा कोई भी 2:3 मान लेते हैं, इस दोनों को मिला दिया गया बड़े में, तो किस रेशियो में आएगा। इसको टोटल 2 से 3 तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका से बोला जाएगा कि दोनों को सिर्फ बोल दिया कि मिला दिया जाए, मिक्स करने के लिए बोला सीधा सीधा। कभी बोलेगा कि 1:1 में मिला दिया जाए, कभी 1:1 ना बोल के ना वो बोलेगा दोनों के दोनों बराबर लेंथ के या फिर बराबर क्वांटिटी के वेसल है, तो फिर वो 1:1 में ही है। आपको घुमा फिरा के एक ही काम करने बोलेगा। सवाल फिक्स है कि दो आपके वेसल दिए हुए हैं, उनमें कोई क्वांटिटी है जो कि समथिंग रेशियो में है, उनको मिलाने पर क्या आएगा। एक सवाल बनेगा कि आपको नॉर्मल ऐसे ही मिला दो, मतलब 1:1 में मिला दो। जब नॉर्मल ऐसे ही मिलाना है तो 1:1 में मिला देना है, ये भी इक्वल लेके मिला दिया। और एक बनेगा किसी रेशियो में मिला दो, 2:3 में मिला दो, या फिर 2 लीटर इसका 3 लीटर इसका मिला दो, 5 लीटर इसका 7 लीटर इसका मिला दो। मतलब 2 तरीका से पूछा जाने का मतलब है कि एक बार बोला कि इक्वल क्वांटिटी लेके मिला दो, और एक बार बोला कि इसका सर्टेन क्वांटिटी और इसका सर्टेन क्वांटिटी लेके मिला दो। तरीका आपको समझ में आ गया, पूछा क्या जाएगा ये बात आपको क्लियर हो गया। पेपर में जाओगे तो आपके सामने 2 तरीके से सवाल प्रेजेंट किए जाएंगे कि एक बार इसको और इसको मिला दो, तो उस केस में बोला गया बराबर बराबर लेके मिला दो। लेकिन आपसे ये बोला जाएगा कि इसका समथिंग और इसका समथिंग लेके मिला दो, मतलब 2:3 में मिला दो, उसका 5 लीटर लेके इसके 7 लीटर के साथ मिला दो, 5:7 में मिला दो, कुछ भी बोला जाएगा। 2 ही तरीके से पूछा जाएगा। आपको क्या करना है ये देखना। अगर मैं आपको पहला सवाल बोलूं कि इसे 1:1 में मिला दो, दोनों को मिला दो, हमने इसको उठाया इसी में डाल दिया, इसको उठाया इसी में डाल दिया, उस केस में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना होता है कि इस दोनों टर्म का रेशियो खुद में 1:1 होना चाहिए। जो मिलाया जाने वाला क्वांटिटी हो खुद में 1:1 होना चाहिए। हमने चेक किया कि 1:1 है सर, ये 3 4 7 है, ये 2 3 5 है, ये 1:1 नहीं है। तो पहले हम लोग इसे 1:1 बनाएंगे फिर मिलाएंगे। 1:1 बनाने के लिए दोनों को बराबर कर देंगे। इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। 5 से किया तो 5 दिया 15 और 5 चौके 20। मान लेते हैं मिल्क और वाटर है, मतलब यहां पे 15 यूनिट मिल्क था और 20 यूनिट वाटर था, और यहां पे 7 दूना 14 यूनिट मिल्क था और 7 दिया 21 यूनिट वाटर था। तो आप इजीली बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर वेसल में 35 यूनिट वॉल्यूम का कुछ भी होगा मिक्सचर, इसमें 15 यूनिट मिल्क और 20 यूनिट वाटर है, और इसमें भी 35 का ही होगा। दोनों 1:1 में अब हो गए हैं, जिसमें 14 यूनिट मिल्क और 21 यूनिट वाटर है। दोनों को जब आप मिलाओगे तो जो आने वाला क्वांटिटी होगा वो 15:20 और 14:21 जोड़ दो तो 29:41 आएगा। 29:41 आएगा। हमेशा यही सवाल पूछा जाता है, चाहे आप ICR ले लो, SSC CGL मेंस ले लो, प्री ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कहीं पे भी। तो पहले इस टाइप के सवाल करते हैं, फिर सेकंड टाइप सीखेंगे। क्या है सवाल? 2 vessels of equal capacity contain juice and water in the ratio 3:5 and 3:1. The mixture of both the vessels are mixed and transferred into a bigger vessel. What is the ratio of juice and water in the new mixture? बात वही है कि एक जगह जूस और पानी का रेशियो था 3:5 और एक जगह 3:1 था। तो आपसे बोला गया एक बड़े बर्तन में दोनों को मिला दिया गया, तो वहां पे क्या होगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, दोनों का रेशियो बराबर कर दो। हमने देखा ये क्या है 3 5 8, ये क्या है 3 1 4। सर इसे दोनों को बराबर करना है, आप भूल गए क्या? नहीं भूला हूं भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 8 है ये 4 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरा 3:5 था और ये मेरा 2 3 6:2 था। अब मेरा ये भी 8 है और ये भी 8 है, मतलब ये 1:1 में है। 1:1 में है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को हमने जोड़ा,
3, 6, 9 और 5, 2, 7 जो बड़े वेसल में डालने के बाद रेशियो आएगा जूस और वाटर का, और 9:7 आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। चलो ये सीपीयू 2023 का सवाल है, करो इसे। यही पूछता है, ये इजी सवाल, हलवा सवाल है ये। देखो क्या है, लैंग्वेज घुमाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, क्यों मिलाएगा। दो मिक्सचर है ए और बी इन फॉलोइंग कंपोजिशन। मिक्सचर ए हैज अ कॉपर एंड टिन इन अ रेशियो ऑफ 1:2 और बी में कॉपर और टिन 1:3 है। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ बोथ मिक्सचर ए एंड बी आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मिक्सचर सी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इन मिक्सचर। इक्वल, उसका और इसका इक्वल, मतलब 1:1 में लेके बना दिया गया सी, तो सी में क्या होगा, टिन और मिक्सचर। बात खत्म। इक्वल लेके मिला दो। इक्वल लेके कैसे मिलाओगे, ऊपर वाले में सर 1:2 था, तो कितना क्वांटिटी था, 1 + 2 3, और नीचे वाले में क्या था, 1 + 3 4। ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी मेरा 12 यूनिट, ये भी मेरा 12 यूनिट। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 4 3 7 8 9 17। जो मेरा आने वाला मिक्सचर होगा वो 7:17 होगा। जो मेरा आने वाला मिक्सचर होगा वो 7:17 होगा, जिसमें पूरे से पूछा क्या गया, कॉपर और टिन, तो 7:17 कॉपर और टिन होगा। बहुत बेसिक सवाल बनते हैं। हमें ऐसे सवालों को इज्जत नहीं देना है। हम तो देखो इसको कैसे करते बता दें आपको, ऐसे इस तरीका से भी मैं नहीं करता पेपर में। पेपर में करता 4 एकम 4 4 दूना 8 ये स्टेप, और 3 एकम 3 3 तिया 9, 4 3 7 8 9 17। मतलब सीधे इस स्टेप को लिखना है, इसको लिखना ही नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। थोड़ा स्पीड भी तो बिल्ट हो। देखो ये सीजीएल मेंस, इसमें मेरा पेपर था, इसी शिफ्ट में मेरा पेपर था 29 जनवरी 2022। डेट कैसे भूल सकता हूं, तबीयत खराब हो गया था मेरा इंग्लिश के पेपर के टाइम। 1 cup हैज अ जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2 व्हाइल अनदर कप ऑफ द सेम कैपेसिटी। मुझे याद आया एक बात, एक लड़का चौड़ में मेरे सामने निकला, बोला 85 बना। मैं पूरे से पूछा कितना बनाया हो, तो मैं बोला 73। तो वो बोला कि 85 बनाया हूँ। अब मैं उसको अपना रियल अटेम्प्ट बता देता कि 100 में 100 बनाया हूँ, तो बेचारा हार्ट अटैक से मर जाता। फिर मेरा मतलब वो नंबर शेयर कर लिया। मैं नंबर जनरली देता नहीं था किसी को। वो बोला भाई अपन साथ में तैयारी करेंगे, अभी 2021 में ये करेंगे वो करेंगे, अभी तो 85 किया हूँ, मुझे 95 करना है, साथ में पढ़ते हैं। नंबर दिया। बाद में मैं जब यूट्यूब पे पढ़ाने लगा तो बोला 73 क्यों बताए थे, तो मैं उसे बताया क्यों बताया था। ये आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, सुनना। कभी भी किसी को ना उससे बड़ा मत बताओ, भले आप हो भले आप नहीं हो, आप ज़्यादा दिखाओ नहीं। मान लो मैं उसे बोल देता 100 में 100 बनाया हूँ या फिर 98 बनाया हूँ, मेरे 100 में 100 बनाया था, मेरे 97 सही भी हुए थे पेपर में। फिर भी मैंने उसे कम इसलिए बताया कि अगर मैं उसे अपना रियल अटेम्प्ट बताता तो वो इंग्लिश का पेपर खराब कर जाता प्रेशर में कि अब मुझे इससे ज़्यादा करना है। वो लड़का सेलेक्ट हो गया था प्रिवेंटिव ऑफिसर, रैंक उतना अच्छा नहीं बना था, नौकरी हो गया था, लेकिन वो परेशान हो जाता। तो मैंने झूठ बोल के बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा इंग्लिश अच्छा करूँगा। तो बोला था इंग्लिश में तो मैं टॉपर हूँ, ये हूँ वो। इंग्लिश अच्छा किया, उसका हो गया सिलेक्शन। लेकिन फिर भी कभी भी आप किसी को डिमोटिवेट नहीं करना। अपने थोड़ा झूठ बोलना पड़े ऐसी जगह पे चलता है झूठ। वो बहुत बाद में मतलब बहुत अच्छे से बताया कि हाँ आप सही बोल रहे हो अभिषेक भाई, आप ऐसा करते तो शायद मैं परेशान हो जाता। चलो इस सवाल को देखो। एक कप में जूस और वाटर था 5:2 में। अनदर कप में सेम कैपेसिटी बोल दिया, मतलब दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, जिसमें 7:4 में था। अगर दोनों को मिला दिया गया है एक वेसल में तो फाइनल क्या होगा। सर ये 5 2 7 थे, ये 7 4 11 है। 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 55, 11 दूना 22। 5 2 7 से उसमें कर दिया, 7 7 49 और 7 4 28। अगर आप देखोगे तो इसको भी जोड़ोगे तो 77 आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो 77 आएगा। 1:1 में हो गया। हाँ, मेन काम आपका यही करना होता है। दोनों को जोड़ा, 55 और 49 104 हो गया, 22 और 28 आपका 50 हो गया। रेशियो काट लो तो 52:25 आपका सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, इजी सा सवाल है। अब देखो अगला गेम क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब अगला गेम होता है कि अगर मैं इसी में बोल दूं कि आपका जो मिक्सचर है इसे किसी सर्टेन रेशियो में मिलाओ, 3:4 में मिलाओ, 2:3 में मिलाओ, 5:7 में मिलाओ।
अब आपको ये बात बोलूंगा तो कैसे सॉल्व करना है। मान लो मैंने बोला कि ये मेरा ए था, इसको मिटा दूं क्या? मिटा देता हूं। इतना तो समझदार हो, समझ गए होगे। ये मेरा ए था जिसमें मिल्क और वाटर 3:4 में था, और ये मेरा बी था, ये मेरा बी था जिसमें मिल्क और वाटर 2:3 में था, और मुझसे बोला गया कि ए से 2 यूनिट और बी से 3 यूनिट लेके मिला देना है। 2 और 3 ना लेके 5 और 7 ले लेते हैं, अलग अलग संख्या दिखेगा। ए से 5 यूनिट और बी से 7 यूनिट लेके मिला देना है। मुझसे बोला गया ए से 5 यूनिट और बी से 7 यूनिट लेके मिला देना है। कैसे करोगे? चलो 2 सवाल। एक बार पहला सवाल, दोनों को 5:7 में मिलाओ, और दूसरा सवाल, दोनों को 3:13 में मिलाओ। चलो एक और दे दूं क्या? चलो इतना आगे क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब मुझे कुछ भी करना हो, कैसे भी मिलाना हो, कभी भी 2 रेशियो को किसी सर्टेन रेशियो में बदलने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले उन्हें 1:1 बनाओ, उसके बाद जिस रेशियो में कन्वर्ट करना है कन्वर्ट करो। हमसे बोला गया 3 4 7 था, और ये 2 3 5 था। तो सबसे प्राइम काम होगा कि इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या है सर, ये भी मेरा 35 है, ये भी मेरा 35 है, 1:1 में हो गए। लेकिन हमें क्या 1:1 में मिलाना था? नहीं, हमें किस रेशियो में मिलाना था? हमें 5:7 में मिलाना था। अभी ये 1:1 बना, लेकिन हमें 5:7 में मिलाना था। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को 5 से और नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो मेरा रेशियो है ये 5 यूनिट है और ये मेरा 7 यूनिट है। अब इन दोनों को मिला दो, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 49 दूना 98, 49 दूना 98, 49 तिया 147। अब आप मिलाओगे तो जो अपकमिंग क्वांटिटी होगा वो कुछ यूं होगा, 173:247। जो मेरा मिल्क और वाटर आएगा आखिरी में, जब मैं 5:7 में मिलाऊंगा तो 173:247 आएगा। ऐसे ही कर दो, सेम ऐसे ही कर दो। 3:13 में अगर मिलाना होता तो क्या करता सर? सबसे पहले इन दोनों को बराबर करता। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमारा प्राइम क्या है? ऊपर में 5 से और नीचे में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन क्या मेरा इसको मल्टीप्लाई करने से 3:13 में मिलेगा? नहीं, ये तो अभी 1:1 हुआ मास्टर। इसे 3:13 में बनाने के लिए ऊपर में 3 से और नीचे में 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 15 तिया 45 और 3 5 15 चौके 60, 13 7 91 दूना 182 और 13 7 91 तिया 3 एकम 3 3 9 27 273। दोनों को जोड़ दो, 2 5 7 18 4 22, 3 27 6 33। जब मैं इन्हें प्रॉपर सॉल्व कर रहा होऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मिल्क और वाटर एट द एंड 227:333 मिलेगा। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है, इजी सा सवाल था। तो चलो आ जाओ, आगे के 6-7 सवाल इसी के ऊपर बेस्ड है, सभी को कर लेने हैं। पॉज करो और करते चले जाओ। मैं सब एक ही बार दिखा दे रहा हूं। चलो हो गया? हाँ हो गया। देखो ये सवाल जो है ना, ये सवाल ये आपका CGL 2020 मेंस, ICAR और सिलेक्शन पोस्ट 2022 3 बार पूछा गया है एक सवाल। सेम डेटा, सब कुछ सेम, जाके आप सर्च करो मिल जाएगा, सब कुछ सेम। और शायद पिछला सवाल भी आपको 2 से 3, ये सवाल भी CGL मेंस, CGL प्री और एक बार ICAR में भी पूछा गया है। आप इस सवाल को देखना। चलो इसको करो। ये भी आपका CGL का ही पूछा गया सवाल है, ये भी आपका CGL मेंस का ही पूछा गया सवाल है, ये आपका ICAR का पूछा गया सवाल है, ये भी आपका किसी पेपर का होगा ही, नहीं लिखा है डेट, ये ICAR का सवाल है। चलो आपके सामने मैंने इतने सारे सवाल रख दिए, फटाफट से सॉल्व करो। देखो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि कॉपर और जिंक 3:4 और 5:9 में 2 जगह है A और B में। अगर A और B को 2:3 में मिला दिया जाता है तो C बनता है। तो C में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा?
सर ये किस रेशियो में है? 3 4 7 और 5 9 14। पहले इन दोनों को बराबर कर दो। वैसे तो मैं देख के समझ गया था किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर भी मैं लिख देता हूं। पहले बराबर करने के लिए ऊपर 7 है नीचे 14 है, ऊपर 2 से कर दिया। अब मेरा क्या है, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, 1:1 में हो गए। लेकिन क्या हमें 1:1 में मिलाने हैं? नहीं सर, हमें किस में मिलाने हैं? 2:3 में। अब ऊपर वाले में इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे में 3 से, नीचे में 3 से। 2 दूना 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 3 5 15 और 3 9 27, 15 12 27 और 27 16 43। जब मैं एट द एंड दोनों को मिला दूंगा तो मेरे जो सी में कॉपर और जिंक का रेशियो मिलेगा 27:43 मिलेगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। इस सवाल को करो। द रेशियो ऑफ वाटर एंड विनेगर इन द मिक्सचर इज 3:4 and 5:9. A and B are taken in the ratio 2:3 to form a new mixture C. अरे यार ये तो पिछला सवाल ही है। वाटर एंड विनेगर वही आएगा आंसर। देखो 3 4 7 5 9 14 2:3 में मिलाना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, विनेगर कर दिया है। और पीछे वाले में क्या था? कॉपर और जिंक था, यहाँ पे वाटर विनेगर कर दिया। देखिए सवाल सेम सवाल उठाता है, कुछ बदलता ही नहीं है यार। इस सवाल को मैं बताया ही कि 3 बार पूछा गया सेम डेटा के साथ। जैसे उसमें सेम डेटा के साथ दूसरा सवाल था, वैसे ही सेम डेटा के साथ ये 3 बार पूछा गया है। इन अ वेसल एक्स एंड वाई रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 3:7 और 1:3। एक्स और वाई को 1:2 में मिलाना है। ये कितना है? 3 7 10। ये कितना है? 3 1 4। पहले 10 और 4 को बराबर करो। 10 और 4 को बराबर करने के लिए 20 बना दिया। तो 3:7 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1:3 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरा ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। ये मेरे 1:1 में कन्वर्ट हो गए। लेकिन मुझे 1:1 में नहीं मिलाने, मुझे तो 1:2 में मिलाने हैं। ऊपर 1 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। आपको एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है ना कि आप पूरा 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरा 10 से मल्टीप्लाई करो। आप क्या करो, इनका भी रेशियो काट के मल्टीप्लाई कर सकते हो। हमने इसे 2 से काट लिया, ऊपर 1 से करूंगा 3 हो जाएगा, नीचे 5 से करूंगा 5 3 15 हो जाएगा। तो 5 3 8 15 7 22। 2 से काटा, 2 चौके 8, 11 दूना 22। जो मेरा फाइनल आएगा जब मिलाने के बाद वो 4:11 आएगा। लेकिन ये बोला है कि जो फाइनल एसिड और वाटर आ रहा है वो A:B आ रहा है, लेकिन आ कितना रहा है? 4:11 आ रहा है। मुझसे बोला B + A/B - A का वैल्यू बताए, तो B कितना है? 11, A कितना है? 4, 11 4 15, 11 - 4 15/7 जो होगा B + A/B - A का वैल्यू होगा। इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल। चलो इसे करो। क्या है अगला सवाल? एलॉय ए कंटेन्स मेटल X and Y इन द रेशियो 5:2 एंड एलॉय एंड B कंटेन्स दिस मेटल्स इन 3:4। पहले से ही बराबर है, 5 2 7 3 4 7, कुछ भी नहीं करना था। एलॉय सी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग A और B इन 4:5। अब इसका 4 यूनिट चाहिए, इसका 5 यूनिट चाहिए। तो ऊपर में 4 से और नीचे में 5 से मिला के जोड़ दो। ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, 4 दूना 8। नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 और 5 चौके 20, 20 15 35 और 20 8 28। 7 से कट रहा है, 7 5 35, 7 चौक 28। उत्तर 5:4 होगा। लेकिन मेरे को उत्तर परसेंटेज में पूछ दिया। क्या पूछा है? द परसेंटेज ऑफ इन एलॉय सी। क्या परसेंटेज? मिश्र धातु सी का प्रतिशत बताए। यहां पर या तो पूछना चाहिए ना कि एक्स का प्रतिशत बताए या फिर वाई का प्रतिशत बताए। मुझे नहीं पता ना किसका पूछा है। अगर वो मुझसे पूछता कि एक्स का प्रतिशत बताए तो 5/5 + 4 9, 5/9 × 100 करो तो ये 55 सही 5/9% होता। अगर मुझसे पूछता वाई का प्रतिशत बताओ तो 4 अपॉन टोटल 4 5 9, 4/9 × 100 करता तो 44 सही 4/9% आता। लेकिन मुझसे नहीं पूछा है किसका, या फिर टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तर इसी दोनों में से कोई भी पॉसिबल थे। एक्स पूछेगा तो ये, वाई पूछेगा तो ये। ठीक ठीक है। मिक्सचर ए कंटेन्स चॉकलेट एंड मिक्सचर 4:3, बी 5:2। देखो फिर से बराबर है, 4 3 7, 5 2 7। ए और बी को मिक्सचर 5:6 में मिला दिया गया लेके। ऊपर में 5 से, नीचे में 6 से मल्टीप्लाई करो। 5 चौके 20, 5 3 15, 6 5 30 और 6 दूना 12, 30 20 50, 15 12 27। जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो एट द एंड 50/27 का रेशियो बनेगा।
लेकिन मुझसे पूछा गया द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर। चॉकलेट कितना है? चॉकलेट सर 50 है। टोटल मिक्सचर कितना है? 50 प्लस 27 77। 77 में से 50 मेरा चॉकलेट है, लेकिन प्रतिशत में बताना है तो 50/77 इंटू 100 कर दो। अरे इजी है, काट दो। लगभग आपका हो जाएगा 7 से काटो। ऐसा करते हैं 5000/77 लिख देते हैं। पहले हमने 7 से काटा, 11 से 77, 7 से काटा, 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21, लगभग 714.3। 11 से काटा, 11 छके 66, 5 बचा, 11 चौक 44, 10 बचा, 11 9 99, लगभग 64.9% चॉकलेट होगा। मतलब यू कैन से 65% चॉकलेट होगा आने वाले मिक्सचर में। क्लियर है? क्लियर है। इसे करो। सॉल्यूशन ए कंटेन्स लिक्विड एक्स वाई जेड in the ratio 2:3:4. Solution B contains liquid X and Y in the ratio 5:7. देखो A में X Y Z है, B में सिर्फ X और Y है, और C में Y और Z है 5:4 में। इन तीनों को 2 लीटर 5 लीटर 3 लीटर्स ऑफ A, अच्छा 3 लीटर A के, 2 लीटर B के और 5 लीटर C के मिला दिया गया। मतलब 2:3:5 में मिलाया जा रहा है। ध्यान देना, 2:3:5 में मिलाया जा रहा है। 2 कहां भैया, 3 लीटर ए के तो 3, 2 लीटर बी के 2 और 5 लीटर सी के 3:2:5 में मिलाया जा रहा है। मुझसे पूछा गया कि जो फाइनल आएगा, फाइनल लिक्विड वाई सॉल्यूशन कितना प्रतिशत होगा। बढ़िया सवाल है भाई आईसीआर का। एक बार सवाल समझा दूं क्या? चलो समझाता हूं। मुझे किसी किसी वेसल में ए एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड के 2:3:4 दिया हुआ है। एक एक्स क्वांटिटी है, एक वाई क्वांटिटी है, एक जेड क्वांटिटी है, 2:3:4 में। एक बी है, यहां पे सॉल्यूशन की जगह समाधान लिखा गया है। सॉल्यूशन मतलब बेशल किसी बर्तन वर्तन का बात हो रहा है। इसमें एक्स रेशियो वाई 5:7 में है। यहां पे एक्स लिख रहे हैं, यहां पे वाई लिख रहे हैं, यहां पे जेड लिख रहे हैं। तो एक्स रेशियो वाई 5:7 है, तो मुझे एक्स के साथ एक्स को ही मिलाऊंगा, y के साथ y को ही मिलाऊंगा, z के साथ z को ही मिलाऊंगा। तो यहां पर x रेशियो 7, x रेशियो y 5:7 में है। अगली चीज बोला है कि जो मेरा y रेशियो z है वो 5:4 में है। y रेशियो z है वो 5:4 में है। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देखो आप आगे। मुझसे बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिक्विड वाई इन द न्यू सॉल्यूशन। कैसे करोगे बताओ? पहला काम सर, हमें तीनों को पहले बराबर करना होगा। तो 4 3 7 2 9, 7 5 12, 5 4 9, 9 12 9 का एलसीएम 36 हो गया। हमने ऊपर में 4 से और नीचे में 3 से और नीचे में 4 से मल्टीप्लाई किया। 36:36 1:1:1 में हमने कन्वर्ट कर डाला सभी को। आगे क्या है? लेकिन मुझे क्या 1:1 में मिलाना था? नहीं, मुझे 3 यूनिट चाहिए था ए का, मुझे 2 यूनिट चाहिए था बी का, मुझे 5 यूनिट चाहिए था सी का, मुझे 5 यूनिट चाहिए था सी का। ये मेरा गिवन मिक्सचर था और मुझे इस पर्टिकुलर चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ा मिलाने से पहले। अगर हम बोले तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, 5 चौके के 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका भी रेशियो काटा जा सकता है। 2 से काटा 2 दूना 4 और 2 से काटा 2 दूना 4। 3 दूना 6 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूना 12 x हो जाएगा, 6 तिया 18 y हो जाएगा और 6 चौके 24 z हो जाएगा। 3 5 15 x हो जाएगा, 3 7 21 y हो जाएगा और 2 5 10 y हो जाएगा और 2 चौके 8 z हो जाएगा। सबको जोड़ा 12 15 27, 18 10 28 1 29 20 49 और 24 8 32। मेरा x रेशियो y रेशियो z जो होगा आखिरी वेसल में 27:49:32 होगा। लेकिन मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है कि y कितना परसेंट होगा फाइनल में। सर y 49 यूनिट है। फाइनल हो कितना रहा है? 7 9 16 2 18 की 8, 2 4 6 3 9 1 10। अगर 108 यूनिट का टोटल मिक्सचर है तो 49 यूनिट मेरा y है। फिर से एक बार जोड़ लो, 9 7 16 और 2, कुछ गलती हुआ है,
बड़ा बहुत भारी मिस्टेक हुआ है हमसे। आपको मिस्टेक दिखा क्या? हमको दिख गया, क्योंकि मुझे आंसर नहीं दिख रहा था, इस वजह से मेरा मिस्टेक दिख गया। दिखाऊं मिस्टेक? 5 दूना 10 से लाल मल्टीप्लाई करना है तो 50 और 40 होगा ना। सुधारते हैं, यहां हमने गलती से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 10 5 50 और 10 चौके 40। अब जोड़ दो, 40 20 64, 8 1 9, 5 2 7 1 8 89 और 15 12 27। मेरा अब y कितना है सर? y जो है 89 है और टोटल मिक्सचर कितना है? 7 9 16 4 20, 8 2 10 6 16 2 18। मुझे आंसर दिख गया। 50% से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। ये सवाल एक बच्चा डाउट पूछा था, मैंने जब सॉल्व किया तो बोला 50% का राउंड आंसर आएगा, तो एक ही ऑप्शन था 50% के पास, वही है। कैसे किया इतना तेज? लास्ट में पहले समझ लो। मुझसे पूछा गया था कि y कितना परसेंट है टोटल मिक्सचर का, तो y 89 है और टोटल मिक्सचर 180 है, तो 89 अपॉन 180 इंटू 100। हमने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, हमने इसे 90 माइनस 1 कर दिया। अब 90 माइनस 1, 90 बटे 180 कितना होता है? 50%। और 50% से 1 बटे 180 इंटू 100 घटा दो। सर ये लेस देन 0.4%, 0.5% है। अगर काटोगे तो ये 0.6 0.5 के राउंड आएगा। 50 से 0.5 माइनस करोगे 49.4 49.5 के आसपास आएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलो इसे करो। 3 ग्लासेस है जिसका कैपेसिटी 2 5 9 है। एक मिक्सचर मिल्क और वाटर मिलाया गया जिसका कंसंट्रेशन 90%, 80% और 70% है। क्षमता 2 लीटर, 5 लीटर, 9 लीटर के 3 ग्लास में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध की सांद्रता, दूध है पहले में 90%, अगले में 80% और तीसरे में 70%। जो दूध है वो 90%, 80% और 70% है। आगे बोला है द कंटेंट्स ऑफ 3 ग्लासेस आर एम्प्टीड इनटू अ लार्ज वेसल। एक बड़े वेसल में बाद में मिला दिया गया, तो बताइए उसमें मिल्क और दूध, मिल्क और पानी का रेशियो क्या आएगा? बढ़िया सवाल है। पहला चीज हमें सर पता ही है कि पहले 1:1 बनाना होता है, तो हमें उसका टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि खुद बोला है कि पहले ग्लास में 90% दूध है, मतलब 9:1 होगा दूध और पानी। दूसरे ग्लास में 8:2 होगा दूध और पानी, क्योंकि 80% दूध है तो 20% पानी रहा होगा। तीसरे ग्लास में 7:3 होगा दूध और पानी, क्योंकि 70% दूध है तो 30% पानी रहा होगा। अब हमें 1:1 का टेंशन खत्म। 10 10 10 1:1 में है। अब मुझसे बोला गया है ना कि पहला का क्वांटिटी 2 लीटर है, दूसरा का क्वांटिटी 5 लीटर है, तीसरा का क्वांटिटी 9 लीटर है और सबको 1 में मिलाया जा रहा है, मतलब 2:5:9 में मिलाया जा रहा है। तो ये मेरा 1:1 हो गया। अब 2:5:9 में मिला दो, मिला दिया। 2 9 18 और 2 1 2, 5 8 40 और 5 2 10, 9 7 63 और 9 3 27, 27 2 29 और 30 39, 8 3 11, 6 4 10, 1 11 1 12, 121 रेशियो 39। जो मेरे में मिलाने के बाद नया मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो आएगा 121:39 आएगा। चलो आखिरी सवाल करो। बोला है कि 3 वेसल है जिसमें मिक्सचर एसिड और वाटर का 3:7, 5:11, 9:13 है। इफ द कैपेसिटीज ऑफ द कंटेनर आर इन द रेशियो 5 8 11, अगर उनकी कैपेसिटी 5:8:11 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इफ द मिक्सचर ऑफ द ऑल 3 कंटेनर आर मिक्स टुगेदर। अगर सबको मिला दिया जाए तो क्या आएगा फाइनल मिक्सचर? चलिए बताइए, इजी सवाल। फिर से वही काम करो, पहले इनको 1:1 में बनाओ, फिर 5 8 11 में बनाना। हमने वही काम किया। 3:7, 5:11, 9:13, 3 7 10, 11 5 16 और 13 9 22। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम अगर मैं 22 मान लूं तो इसमें 8 की कमी है और इसमें 5 की कमी है, 440। कैसे किया? हमने माना 22, लेकिन 22 16 से नहीं कटेगा। अगर 8 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 16 से कटने लगेगा। ये 2 से कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कट रहा है। 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 से कटने लगेगा। तो 440 मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 440 मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 440 बनाने के लिए पहले वाले में 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे वाले में 16, 5 × 11 55 से मल्टीप्लाई करना होगा, और तीसरे में 22 दूना 44 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब ये मेरा क्या हुआ, जब मैंने इनसे मल्टीप्लाई किया 44 इंटू दिस, 55 इंटू दिस और 20 इंटू दिस, तो मुझे ये 1:1:1 में मिल गया। हमने पहला काम एलसीएम लेके 1:1:1 में बनाने का काम किया। अब अगला काम क्या है कि मुझे 5:8:11 में बनाना है, तो हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 11 से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमने एक चीज नोटिस कर लिया, आपको भी दिख गया होगा कि सर एक चीज हमें दिखा, जब हमने 5 से 44 में किया 220 बना, 8 में 55 से किया तो ये आपका 440 बना। अच्छा कहीं गलती तो नहीं किया हूं ना, सब सही तो किया हूं। 22 13 9 22 11 5 16 7 3 10 22 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 22 गुणे 8 गुणे 5 8 5 40। अच्छा गलती कर दिया हूं, 22 चौक 88 हमें लग रहा था, क्योंकि ना ये 1:1 कट के आना चाहिए था ना, तो यहां पे 88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे 16 5 80 16 5 80। अच्छा यहां कैसे लिख दिया था 55, 55 से करना पड़ेगा। मैं बताऊं एक चीज, फिर से समझा दूं क्या? चलो फिर से समझा दे रहा हूं। हमने देखा कि 3:7 5:11 9:13 है। जी सर, हमने 3 7 10 5 11 16 9 13 22 10 16 22 का एलसीएम लिया। इसका एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया 880। अब हम सबको बराबर करेंगे, सबको बराबर करने के लिए 10 में 88 से मल्टीप्लाई कर दिए, 16 में 55 से मल्टीप्लाई कर दिए और 22 में 40 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही इन तीनों संख्याओं से हमने मल्टीप्लाई करा इन तीनों रेशियोज में, तो ये तीनों बराबर हो गए और ये 1:1:1 में बन गए। लेकिन हमें 1:1:1 में मिलाना नहीं है, हमें मिलाना है 5:8:11 में। तो हमने ऊपर वाले में 5 से, नीचे वाले में 8 से और नीचे वाले में 11 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 440, ये भी 440, ये भी 440, ये तीनों एक दूसरे से कट गया, 1:1:1 आ गया। रेशियोज खुद ब खुद कट गए एक दूसरे से। जब ये खुद ब खुद कट गए तो मुझे यहां क्या मिला, 3, ये 7, ये 5, ये 11, ये 9, ये 13। ऐसे ही जोड़ दो, 5 3 8 9 17 और 11 7 18 13 31। 17:31 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा इस सवाल का। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक सेशन और आपका मिक्सचर का मैं दूंगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय।